मित्रों, अगर आपको अमीर बनना है तो अपने लिए काम करना सीखिए। दूसरों के लिए काम करके अर्थात नौकरी करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। चाहे वह नौकरी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितना ही पैसा आप क्यों नहीं कमा रहे हो, जब तक आप अपने लिए काम करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। यदि आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना काम अर्थात कोई ना कोई बिजनेस अवश्य करना चाहिए। तो मित्रों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो इसी प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा और इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि किस तरह से हम अपना बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। तो मित्रों, अमीर बनने का लॉ नंबर 3 है कि अपने काम से काम रखिए। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वह अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं अर्थात नौकरी करते रहते हैं। और कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम भी आज के युवाओं में एकेडमिक स्किल विकसित करके उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है और एकेडमिक एजुकेशन विकसित करने के बाद वह अपनी बिजनेस क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए ऊंची एजुकेशन हासिल करते हैं। जैसे वह इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस ऑफिसर, कलाकार आदि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका भी देती हैं। लेकिन ध्यान रहे, वह पैसे के लिए काम करते रहते हैं। आपकी प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। जब अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आपका बिजनेस क्या है तो वह कहते हैं कि वह एक बैंकर है। फिर जब उनसे पूछें कि क्या वह किसी बैंक के मालिक हैं तो सामान्यतः उनका जवाब होता है नहीं, वह वहाँ पर काम करते हैं। इस तरह से अधिकतर लोग अपने प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं, जबकि वह उनका प्रोफेशन होता है। वह अपने लिए अपना कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, वह केवल सरकार के लिए या लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं और जिसे करते हुए वह कभी भी अमीर नहीं बन सकते। मित्रों, गरीब और मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं। यानी अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वह अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं। वह खेल को सुरक्षित तरीके से खेलना चाहते हैं। लेकिन जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगता है या कंपनियों से एम्प्लॉयज को निकाला जाता है तो लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। तब उन लोगों को पता लगता है कि जिसे भी वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर और उनकी कार और उनके घर में लगा आलीशान फर्नीचर, अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। अपनी नौकरी से सारा पैसा बचाकर उन्होंने घर का आलीशान फर्नीचर आदि खरीदने में लगा दिया, जो संकट के समय में उनकी जरा सी भी मदद नहीं कर सकता। अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार भी नहीं बचता। उनके विचार में जो संपत्तियां थी वह पैसे के संकट के समय उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। और इस तरह से ज्यादातर लोग अपने आप को पैसे के मामले में गहरे संकट में डाल देते हैं और वे एसेट्स खरीदने की बजाय लायबिलिटीज खरीदने चले जाते हैं। जब उनकी आमदनी कम हो जाती है और पैसे के लिए वे अपनी संपत्तियों को बेचना चाहते हैं तो पहले तो उनकी पर्सनल संपत्ति ज्यादातर उस कीमत से बहुत कम कीमत में बिकती है जो कीमत उसकी खरीदते समय थी। और फिर भी अगर उनकी संपत्तियों को बेचने से कोई फायदा भी होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह से कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। मित्रों, आप जिस समय एक नई कार को शोरूम से बाहर लाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि घर वाले इसे संपत्ति मानते हैं। ऐसे दायित्व या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। मित्रों, बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है और फिर उन्हें लगता है जिसे वे एसेट मानने की गलती कर रहे थे दरअसल वे कभी एसेट थे ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे लायबिलिटीज बन गए और उन खर्चों को पूरा करने के लिए अब नौकरी करना जरूरी है। और अगर कभी वो सेफ जॉब हाथों से निकल गई तो उनकी मुसीबतें शुरू हो गई। इसीलिए तो हम एसेट्स कॉलम पर इतना जोर देते हैं। तो मित्रों, रूल नंबर 1 है कि यह जानना संपत्ति और दायित्व यानी एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या अंतर होता है। और हमें संपत्ति खरीदनी चाहिए। हमारा आलीशान घर, फर्नीचर और बड़ी कार, यह सब हमारे लिए दायित्व है जो यदि अभी जरूरत पड़े तो हमें कोई इनकम नहीं दे सकते। इसलिए व्यक्ति को केवल अपनी इनकम का 10% ही इन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए। मित्रों, जब लेखक कहते हैं कि अपने काम से काम रखिए तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप कोई कंपनी खोलें। कई बार ऐसा समय भी आता है जब लोगों को नौकरी नहीं मिलती
और उनके लिए अपनी कंपनी शुरू करना एक समाधान हो सकता है, लेकिन इसमें सफलता के अवसर बहुत कम है। कंपनियां ज़्यादातर शुरुआती 5 साल में ही डूब जाती हैं और फिर भी पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं तो उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी प्लानिंग पहले से ही कंपनी शुरू करने की है या आपकी इच्छा है कि कोई कंपनी खोलें, तभी कंपनी खोलें, वरना अपने दिन की नौकरी करते रहें और पैसा कमाने का दूसरा तरीका अपनाएं। अपने दिन की नौकरी तो करते रहें, लेकिन असली संपत्तियों को भी खरीदना शुरू कर दें। मित्रों, युवाओं को कम उम्र में ही यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर होता है और उन्हें अपने खर्चे कम करके, अर्थात अपनी लायबिलिटीज घटाकर, जैसे कि महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, यह सब बाद में खरीदनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपने एसेट वाले कॉलम को, अर्थात संपत्तियों को, जो सही मायने में संपत्ति या एसेट्स हों, उनको बढ़ाना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी लायबिलिटीज इतनी बढ़ा लेते हैं कि वह अपनी नौकरी को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते और अपने धन को इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे युवा दंपतियों को देखा जाता है जो शादी कर लेते हैं और अपने लिए आलीशान घर, महंगी गाड़ी, महंगा फ़ोन, आलीशान फर्नीचर, ये सब चीज़ें लोन पर खरीद लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वह अपनी नौकरी के बहुत से सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। मित्रों, अब आपके मन में आ रहा होगा कि घर, कार, फर्नीचर आदि सच्ची संपत्ति नहीं है, तो आखिर संपत्ति होती क्या है, एसेट्स क्या होते हैं? तो आपके लिए एक छोटी सी लिस्ट है जिससे आपको पता लगेगा कि दुनिया में असली एसेट्स क्या होते हैं। उनमें सबसे पहले है ऐसे बिजनेस जिनमें आपके होने की जरूरत ना हो। आप उनके मालिक जरूर हों, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर आपको वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह आपकी नौकरी होगी। नंबर 2 है स्टॉक, यानी कुछ कंपनियों के शेयर। नंबर 3 बॉन्ड। मित्रों, शेयर खरीदकर आपने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी और बॉन्ड खरीदकर आप इसे जारी करने वाले को एक तरह का उधार देते हैं। इस उधार के लिए बॉन्ड जारी करने वाला आपको ब्याज देता है, जिसे कूपन कहते हैं। जब भी सरकार या फिर किसी कंपनी को उधार की जरूरत होती है तो वह बॉन्ड जारी करते हैं। इस पर बॉन्ड खरीदने वालों को ब्याज दिया जाता है। अगर आपने किसी कंपनी का 1 लाख का बॉन्ड खरीदा है और उसका कूपन है 8%, तो बॉन्ड के परिपक्व होने तक हर साल आपको 8,000 रुपये मिलेंगे और मैच्योरिटी की अवधि समाप्त होने पर आपको 1 लाख वापस मिल जाएंगे। नंबर 4 है म्यूचुअल फंड। अगर आपको शेयर बाजार की समझ नहीं है या फिर आपको इसमें लगाए गए पैसों की निगरानी करने के लिए वक्त नहीं है, तो म्यूचुअल फंड निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर माध्यम है। नंबर 5 है आमदनी देने वाले रियल एस्टेट, जैसे कोई दुकान या प्लॉट जिसे किराए पर देकर पैसा कमाया जा सके। नंबर 6 किसी को ब्याज पर पैसा देना, जिससे आपको निश्चित पैसा मिलता रहे। और नंबर 7 है कोई बौद्धिक संपदा, जैसे संगीत, आपकी लिखी हुई कोई किताब, पेटेंट आदि से मिलने वाली रॉयल्टी है जो आमदनी देती है। मित्रों, जब आप एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तभी आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उन्होंने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वह जॉब करते रहे और साथ में ही अपने एसेट्स कॉलम को बड़ा और मजबूत करते चले गए। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दें। अपने पैसों को अपना गुलाम मानकर चलिए, जो आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदें, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये ना भूलें कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का अंतर होता है। जहाँ मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी पर खर्च करेगा, वहीं अमीर आदमी उसे अंत में देखेगा। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। मित्रों, आर्थिक संघर्ष अक्सर सीधे तौर पर उन लोगों का परिणाम होता है जो अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए काम करते रहते हैं। बहुत से लोगों के पास अपने काम के दिनों के अंत में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो मित्रों, अपने काम से काम रखना शुरू करें, अपना दिन का काम जारी रखें, लेकिन देनदारियां या व्यक्तिगत सामान नहीं बल्कि वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें। खर्च कम करें, लायबिलिटीज कम खरीदें और लगन से ठोस संपत्ति का आधार बनाएं। एक बार जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में चला जाता है तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है, आपका नौकर बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह दिन में 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक काम कर सकता है। अपनी नौकरी जारी रखें, एक मेहनती कर्मचारी बने, लेकिन उस संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहें और जब आपका कैश फ्लो बढ़ जाए तब आप कुछ लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमीर लोग लग्जरी की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं और जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग जो हैं
अक्सर बड़े घर, महंगी ज्वेलरी जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें। हमें अपने लिए काम करना सीखना होगा, क्योंकि हम अधिक समय तक दूसरों के लिए काम नहीं कर सकते। जो लोग अपने एसेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं वे बहुत जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं। मित्रों, जो आप कर रहे हैं उसे एकदम मत छोड़िए। ये किताब आपको कभी भी ये सलाह नहीं देगी कि आप अपनी नौकरी एकदम से छोड़ दीजिए। अपनी नौकरी करती रहिए, पर साथ में एसेट्स खरीदते रहिए। और एसेट्स से लेखक का मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अपनी विलासिता की चीज़ें संपत्ति बनाने के बाद उससे कमाए गए पैसों से खरीदते हैं, और गरीब लोग अपनी विलासिता की चीज़ें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, जिसके कारण वे कभी भी संपत्ति नहीं बना पाते। मित्रों, यहाँ आपको तुरंत नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह पैसे के प्रति आपकी मानसिकता बदलने के बारे में है। यह नौकरी बदलने या उससे अधिक अच्छी नौकरी करने के बारे में नहीं है। यह वित्तीय रूप से अनुशासित होने के बारे में है। अपनी आय से बचत कैसे करें और उस पैसे को ऐसे व्यवसाय में कैसे लगाएं जो आपके लिए काम करेगा। एक कर्मचारी बनेगा। एक कर्मचारी अवश्य बने, लेकिन एक व्यवसाय के स्वामी भी बने। अपना पैसा बढ़ाने के लिए पैसिव इनकम पाने के अवसरों की तलाश करें। हर अनावश्यक खर्च को बचाएं और उसे सही उपकरणों में निवेश करें। आजकल निवेश के पर्याप्त अवसर हैं। बस एक निवेशक के दृष्टिकोण से सोचिए। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने वाले कर्मचारी बनकर न रहें। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। मित्रों, आमतौर पर समाज में लोग अमीर लोगों को गलत नज़रिए से देखते हैं। उनको लगता है कि अमीर है तो बेईमानी, धोखाधड़ी, घूसखोरी, कंजूसी और गलत तरीके से कमाई करके पैसा कमाया होगा। जरूर कोई ना कोई गलत काम करता होगा। जबकि अमीर लोगों का मानना होता है कि पैसा नहीं होने पर ही कोई गलत काम करता है। पैसा नहीं होने पर ही लोग चोरी, बेईमानी जैसे गलत रास्ते पर जाते हैं। अगर आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसे के लिए आपको अमीर बनना पड़ेगा। शायद ही आपने किसी गरीब व्यक्ति को अस्पताल, धर्मशाला, धर्मार्थ काम करते हुए, स्कूल कॉलेज खोलते हुए या किसी को दान देते हुए सुना होगा। जबकि अमीर लोग दान धर्म के साथ सैकड़ों परोपकार के काम और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी देते हैं। टाटा बिरला, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, बिल गेट्स, वॉरेन बफे जैसे अमीर लोग अपनी मेहनत की कमाई से करोड़ों रुपये परोपकार के काम में खर्च करते हैं। साफ है, जब आपके पास होगा तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अमीर बनने के लिए असल में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अंतर समझना चाहिए। यदि हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अंतर नहीं जानते तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो वास्तव में एसेट्स नहीं होते बल्कि लायबिलिटीज़ होती हैं, और फिर उनकी कीमत चुकाने के लिए सारी ज़िंदगी जॉब सिक्योरिटी से बंधे रहते हैं और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मित्रों, लेखक ये कहना चाहते हैं कि आप अपने एसेट्स बढ़ाइए, लायबिलिटीज़ नहीं। ऐसी चीज़ें खरीदिए जो आपको इनकम दे सके, ताकि आप धीरे धीरे करके अपनी जड़ें मजबूत कर सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।